हमें ताज्जुब होता है हबीब कि तुम इस जवानी में जाहिदों की जिंदगी कैसे बसर करते हो। खुदा ने तुम्हें वो नूर दिया है, वो हुस्न दिया है जिससे एक से एक हसीन नाज़नीन तुम्हारी माशूक होकर अपने आप को खुश नसीब समझे। तुम्हें पता है या नहीं, लेकिन जब तुम अपनी मुश्ती घोड़े पर बैठकर समरकंद की गलियों से गुजरते हो तो हजारों आंखें तुम्हारा एक दीदार पाने के लिए मुनतज़िर रहती हैं। लेकिन तुमने आज तक कभी किसी को आंख उठाकर नहीं देखा। हमारा खुदा गवाह है हबीब, खुदा गवाह है हमारा। हम जितना चाहते हैं कि तुम्हारे नक्शे कदम पर चले, लेकिन ये दुनिया हमारी गर्दन नहीं छोड़ती। क्यों हबीब, क्यों अपनी पाक जिंदगी का जादू हम पर होने नहीं देते? जिस तरह से तुम इस दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग रहते हो, उस तरह हम भी चाहते हैं कि हम इस दुनिया में रहकर दुनिया से अलग, ये जानते हुए कि जो काम तुम कर रहे हो भी मुझसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। हम अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते हबीब, हम अपने गुस्से को काबू में नहीं रख सकते। हमें हर वक्त खून की प्यास रहती है, वो प्यास जिससे तुमने कभी बुझने नहीं दिया। क्यों अपनी पाक जिंदगी का जादू हम पर होने नहीं? तुम जहां से निकलते हो मोहब्बत और रोशनी फैलाते हो। जिसे तुम्हारा दुश्मन होना चाहिए वो तुम्हारा दोस्त हो जाता है। हम जहां से निकलते हैं नफरत और जुबान फैलाते हैं। जिसे हमारा दुश्मन होना चाहिए वो हमारा गहरा दुश्मन हो जाता है। एक यही जगह है हबीब, एक यही जगह है जहां हमें आफियत मिलती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये तख्त और ताज हमारे रास्ते के रोड़े हैं तो खुदा कसम हबीब, हम अभी इन्हें ठुकराते हैं। हमारी तुमसे ये इल्तिजा है हबीब कि तुम इसी महल में, ताकि तुम हमें सच्ची जिंदगी जीने का सबक सिखा सको हबीब। हमारी तुमसे यही इल्तिजा है। हुजूर, गुलाम का इस शाही महल में रहना नामुनासिब है। लेकिन क्यों हबीब? जहां दौलत होती है वहां डाके पड़ते हैं, जहां कद्र होती है वहां दुश्मन भी होते हैं। लेकिन तुम्हारा दुश्मन कौन हो सकता है हबीब? मैं खुद अपना दुश्मन हो जाऊंगा। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। या खुदा, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। वाह हबीब वाह, हमें तुम पे नाज है, फक्र है। जानते थे हबीब कि तुम इतना आसानी से हमारे बातों में नहीं आओ। अरे तुम तो वो परिंदे हो जिसे उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए। अगर उसे सोने के पिंजरे में भी कैद कर दिया जाए तो वो फड़फड़ाता रहेगा। है हबीब, खुदा अपना ख्याल रखिएगा। हर इंसान हमेशा पैदा होते हुए हैं और हमेशा पैदा होते रहेंगे। खुदा न करे हबीब कभी तुम्हें कुछ हो गया तो इस सल्तनत का क्या होगा हबीब? और फिर हमें भी अपने सीने में खंजर चुबा देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नहीं जानते हो हबीब, तुम नहीं जानते हो कि हमने तुमसे कितना फैज हमें सिखाया है। बस यूं समझ लो हबीब कि तुम हमारी रूह को अपने साथ लिए जा रहे। लेकिन हाँ, इसमें क्या बुराई की हम भी तुम्हारे साथ चले। हुजूर, मुझे आपकी जरूरत महसूस नहीं होगी। अगर होगी तो मैं आपको इत्तला करा दूंगा। ठीक है हबीब, जैसा तुम चाहो। लेकिन हाँ, रोजाना खत लिखते हैं, वरना हम बेचैन होकर वहां पे पहुंच जाए। तैमूर ने बड़ी मोहब्बत से हबीब के टिकट खुल तो नहीं, वो क्या तजवीज़ है इसका जिक्र तैमूर कर, उसके दिल में खलबली थी। हबीब, हम तुमसे एक बात पूछना चाहेंगे। क्या
तुम सचमुच हमसे लड़ने के लिए आमदा हो गए थे? जी हुजूर, हक के सामने अमीर तैमूर की कोई हैसियत नहीं। बेशक हबीब, बेशक। अगर तुम्हें शेरों सी ताकत है तो फरिश्ते सा दिल भी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुमने ये गुमान भी कैसे कर लिया हबीब कि हम तुमसे लड़ेंगे। ये तो तुम्हारी जात है हबीब, जिसने हमें सिखाया है कि सल्तनत किसी एक शख्स की मालिक नहीं होती, बल्कि वो तो एक ऐसा दरख्त है जिसका हर एक शाख और हर एक पत्ता एक सी खुराक पाता है, एक सी। दोनों किले में दाखिल नहीं। जो चीज हमने आप सभी लोगों से जबरन छीन ली थी, उसे आप लोगों को वापस लौटाकर हम कोई नेक काम नहीं कर रहे। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमें गालियां, लानत दें। लेकिन आज हम आप सबके सामने एक चीज का ऐलान करते हैं, आज से आप अपने मालिक हैं। हम आपको आपके सभी हक वापस देते हैं, आपकी सल्तनत। हमें पूरा यकीन है कि आप मुसलमान कौम को उनके जायज हकों से महरूम नहीं रखें। लेकिन खुदा न करे कभी किसी जाबिर कौम ने आप पर हुकूमत करने की कोशिश की तो ये तैमूर आप लोगों की मदद हमेशा करेगा। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। जी, ये मुंशी प्रेमचंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पे फेस्टिवल है। ये उनकी 135th बर्थ एनिवर्सरी है। तो हमारे सर ने 10 दिन में 135 प्लेस कवर किए हैं। ये अपने में एक रिकॉर्ड है कि कोई भी ड्रामा कंपनी एक साथ इतने प्लेस कभी नहीं करता है। और हमारे सर, हमारे गुरु जी रिस्पेक्टेड मुजीब खान सर, उनके हम स्टूडेंट्स हैं, मैं और रोजलिन। तो हमारा भी इसमें एक प्ले था जो आपने देखा, दिल की रानी। अगर इस प्ले के बारे में हम आपको बताना चाहें तो ये प्ले एक राजा के लाइफ को दर्शाता है जिसका नाम तैमूर था। अगर आपने हिस्ट्री भी पढ़ी होगी तो बहुत ही जालिम, बहुत ही खुखार था। लेकिन उसके बाद जब हबीब, हमारी रोजलीन, जब उसके ज़िंदगी में आती है और उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस होते हैं, वो एक कड़क और बेरहम इंसान से कैसे एक सॉफ्ट इंसान हो जाता है। एक ऐसा जालिम इंसान जिसके लिए जो मज़हब, उसका ही मज़हब सबसे ज़रूरी होता है, लेकिन हबीब आके सिखाता है उसको कि हर मज़हब एक जैसा होता है, हर एक को एक जैसी इज़्ज़त दी जाती है। तो ये प्ले के बारे में है। और एंड में प्ले में रिवील होता है कि हबीब एक लड़की है, लड़का नहीं। लेकिन ये सस्पेंस मुझे पहले से ही पता होता है। तो इट्स लाइक अ बिट ऑफ फन, बिट ऑफ लाइक एक पूरी जर्नी है हबीब और तैमूर के लाइफ की, कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे उन्होंने इन्हें अपनाया, इनके नक्शे कदम पे कैसे चले। जो इंसान सिर्फ अपनी सुनता था और किसकी नहीं सुनता था, आज उस तैमूर के बाद में आके उन्होंने कैसे सब कुछ परिवर्तन कर लिया। तो ये प्ले ये दर्शाता है। इनफैक्ट ये प्ले बहुत मज़ा आया। मैंने और भी सर के साथ काफ़ी प्लेस किए हैं। ये प्ले में थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज़ थी एज एन एक्टर, क्योंकि मेरी वॉइस बहुत पतली है और उसको मुझे बहुत हैवी करना पड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं हो पाई थी। अदरवाइज़ प्रैक्टिस होती तो ये प्ले बहुत अच्छा होता।
कैरेक्टर में काफ़ी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया गया, मतलब लड़की हूँ मैं, ऑडियंस को रिवील हो जाता है, बट फिर भी ऑडियंस के लिए भी एक मज़ा है, एक इंटरेस्ट है कि लड़की है, छुपा रही है, किंग को भी पता है, वो भी छुपा रहा है, बट दे आर लाइक उसको शुरू से पता होता है, बिकॉज लास्ट में रिवील होता है कि उसे पता है, तो उससे स्टार्टिंग से रिवील होता है। बेसिकली इट्स अ लव स्टोरी सॉर्ट ऑफ अ थिंग, उसने प्यार में, बट हर एक को एक जैसी इज्जत दी जाती है, तो ये प्ले के बारे में है। और एंड में प्ले में रिवील होता है कि हबीब एक लड़की है, लड़का नहीं, लेकिन ये सस्पेंस मुझे पहले से ही पता होता है, तो इट्स लाइक अ बिट ऑफ फन, बिट